सर्वप्रथम मैं भारत माता को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और उसके बाद सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से मेरे अंतःकरण में जो कविता के कुछ बीज उत्पन्न हुए हैं वो आप लोगों को श्रवण कराता हूँ। इससे आप सुनिए, गुनिए और जो आपके जीवन में सार्थक हो सके उसे ग्रहण करिए और जो आपके लिए अनुचित लगे वो मुझे वापस कर दीजिए। तो कविता का शीर्षक है मेरी रग रग में भारत बहता है। भारत माता तेरे लाल के कतरे कतरे में राम रसायन रहता है। भारत माता तेरे लाल के कतरे कतरे में राम रसायन रहता है। मेरी काया की हर कोशिका रक्त सिराओं में महाकाली और महाकाल का ही डीएनए बसता है। मेरे रक्त की हर कोशिका और सिराओं में हे प्रकृति माता तेरा ही डीएनए नाचा करता है। समय नाम है सतगुरु का मेरे, समय नाम है सतगुरु का मेरे, अपनी तर्जनी में सदा नचाते हैं। अरे एक तर्जनी में बैठे विष्णु जी, दूसरी तर्जनी सिरा वाली महाकाल की अर्धांगिनी के दिलवाते हैं। ऐसे काल के भी काल महायोगेश्वर आदि पुरुष जगत पिता परम प्रकाशक की हम गाथा गाते हैं। समय नाम है सतगुरु का मेरे, बस उन्हीं की बात बताते हैं। वो मेरे अनंत गुरु कहलाते हैं, मेरे अनंत गुरु कहलाते हैं। माँ भगवती स्वयं पृथ्वी माता, चंदा सूर्य सितारे, ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी शेष शारदा गाते हैं। आदि योगी शिव मध्य अंत सब आप में ही आते जाते हैं। अपने सतगुरु भगवान की गाथा गाते हैं। पूरी वसुधा को परम पुरुष आपने एक रंगमंच बनाया है। पूरी वसुधा को परम पुरुष आपने एक रंगमंच बनाया है। जीवन मौत हर प्राणी के दो पंख लगाया है। छिप छिप कर बैठे हर सांसों का लेखा जोखा रखते हैं। छिप छिप कर बैठे एक एक सांसों का लेखा जोखा रखते हैं। जीवन का सार कर्म है, अंतःकरण में बैठे स्वयं बताया करते हैं। मेरे सतगुरु भगवान तेरी महिमा बड़ी न महान, हो मेरे सतगुरु भगवान तेरी महिमा बड़ी महान। प्रकृति के पत्ते पत्ते में डाल के हर फल और फूलों में, पौधों के हर दाने दाने में आप समाये बैठे हैं। और पानी के H2O में
स्वयं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनकर आए हैं। आप स्वयं कार्बन हैं, आप स्वयं कार्बन हैं। परम प्रकाशक प्रकाश पुरुष कहलाते हैं। छिप छिप कर बैठे हर सांसों का लेखा जोखा रखने वाले। हे महाकाल, हम तेरी गाथा गाते हैं, हम तेरी गाथा गाते हैं। अंतःकरण में बस कर स्वयं इस नाभि में बैठे बैठे जिह्वा पर बन सरस्वती खुद ही गाते हैं। हे महाकाल अंतर्यामी प्रभु, योगेश्वर महायोगेश्वर, आदि शक्ति मध्य शिव की शक्ति, शिव की शक्ति परम ऊर्जा, अनंत वाट की विद्युत धारा, महापरमाणु की विद्युत धारा, तेरा गुण हम गाते हैं। छिप छिप कर बैठे आप अपने बच्चों का लेखा जोखा रखने वाले, तेरी गाथा गाते हैं। धन्य धन्य है वह मानव जो सदा वर्तमान में जीता है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, अतीत से सीखना अवश्य चाहिए, लेकिन वर्तमान में ही हमेशा रहें। ये मेरे सद्गुरुदेव भगवान मेरे अंतःकरण से प्रेरित करते हैं, मैं उनकी बात को रखता हूँ। धन्य धन्य है वह मानव, धन्य धन्य है वह मानव जो सदा वर्तमान में जीता है। धन्य धन्य है वह मानव जो सदा वर्तमान में जीता है। संसार का सारा मर्म कर्म है, यही रामायण और भागवत गीता है। संसार का सारा मर्म कर्म है, यही भागवत गीता है। 7वीं पंक्ति है, इस पे विशेष ध्यान देंगे। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो सदा हमारा नारा है। जियो और जीने दो सदा हमारा नारा है। भारत माता तेरी खातिर मर मिटना संकल्पित जीवन सारा है। भारत माँ तेरी खातिर मर मिटना संकल्पित जीवन सारा है। 8वीं लाइन। हरि अनंत हैं, मेरे प्रभु अनंत हैं, श्री हरि अनंत हैं, अनंत नाम से जाने जाते हैं। इसलिए हे अनंत सद्गुरुओं, आपको साष्टांग प्रणाम बार बार हम करते हैं। हरि अनंत हैं, मेरे प्रभु अनंत हैं, अनंत आँखों से देखा करते हैं, अनंत मुखों से बोला करते हैं। हरि अनंत हैं, चाँद सितारे मेरे मात पिता सद्गुरु कहलाते हैं। प्रकृति हमारी जननी है, प्रकृति मीन्स नेचर, प्रकृति, हमें उसके दर्द को समझना है और उसके दर्द के निवारण के लिए हर संभव प्रयास करना है। प्रकृति हमारी जननी है, जगत पिता समय महाकाल बनकर स्वयं समझाते हैं। अंतःकरण में बैठे वही बाहर सांसों को गिन गिन कर नाकों से मुंह से बाहर अंदर भिजवाते हैं।
समय तर्जनी में फंसा हुआ, समय तर्जनी में फंसा हुआ, ऐसे प्रभु की गाथा गाते हैं। बोल राम हरि, बोल राम हरि, बोल राम हरि, बोल राम हरि। अरे हम बच्चों की खातिर 1 साल में 12 कला दिखाते हैं। 1 वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का 12 माह का चक्र है प्रभु का। उस चक्र में वो पूरा खेल दिखाते हैं। तो हम बच्चों की खातिर 1 साल में 12 कला दिखाते हैं। सद्गुरु आपकी महिमा गाते हैं, सद्गुरु आपकी महिमा गाते हैं। हे सूर्य भगवान, आकाश गंगा के तारों में आप ही सबसे बड़े महान। अकेले अपने दम पर पूरी पृथ्वी चंदा, आकाश गंगा को रोशन कर दिखलाते हैं। हे सूर्य देव हम तेरी जगत पिता, हे महाकाल तेरी ही गाथा गाते हैं। अरे पृथ्वी माता भी तो संग तेरे नाच रही हैं, पृथ्वी माता भी तो संग तेरे नाच रही हैं। अनंत वर्षों से अपने बच्चों को जांच रही हैं। अरे बैठे बैठे वृक्षों पर शिव स्वयं जहर पी जाते हैं। दाना दाना देकर अपने बच्चों को खूब मौज उड़ाते हैं। मेरे राम प्रभु, हो मेरे श्याम प्रभु, मेरे राम प्रभु। ऐसे प्रिया प्रीतम गुरु सद्गुरु मात पिता भ्राता हैं, जो ब्रह्म ज्ञान देकर बच्चों बच्चों में आनंद ही आनंद भर जाते हैं। मेरे राम प्रभु, मेरे राम प्रभु। शून्य से महाशून्य तक, शून्य से महाशून्य तक अनंत सितारों को अपनी तर्जनी से नचा देते हैं। पृथ्वी के कण कण में बैठे बैठे संसार के सारे ज्ञान विज्ञान, परम विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, निराकार साकार होकर पल भर में ही समझा देते हैं। मेरे राम प्रभु, और मेरे श्याम प्रभु, मेरे राम प्रभु, मेरे श्याम प्रभु। अनंत सितारों को दर्शक बना दिखा देते हैं। नर नारी का श्रृंगार करा के सृष्टि का चक्र दौड़ा देते हैं। अरे चिड़ियों को चहकाते हैं, फूलों को महकाते हैं, अनंत कला दिखलाते हैं। ऐसे कलाकार कलाबाज जादूगर कि हम गाथा गाते हैं। मेरे राम प्रभु, और मेरे श्याम प्रभु। वर्तमान में जीना सिखलाते हैं, वर्तमान में जीना सिखलाते हैं। जीवन के दर्द को पीना सिखलाते हैं। मन को अंतःकरण से जोड़कर अंतःकरण में बैठे बैठे सब कुछ समझा देते हैं। मेरे राम प्रभु। जीव नित्य तू कहीं लगी रोआ। जीव में न ही बड़े काम की चीज़ है जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। तो जीव में न यानी कि न्यूट्रॉन, परमाणु का न्यूट्रॉन कहता है।
जीव में न एन, और एम लैटिन वर्ड है, एम इज इक्वल टू 1000, एम बराबर 1000 होता है। अगर आप गिनती देखें, लैटिन भाषा की गिनती देखें तो एम बराबर 1000 होता है। कितना जादूगरी दिखाते हैं, एम बराबर 1000 कर देते हैं, एल बराबर 50 कर देते हैं। तो जीव में न्यूट्रॉन एन, प्रोटॉन साथ लगाकर सकारात्मक ऊर्जा भर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन बनकर स्वयं असुरों के भी गुरु शुक्राचार्य कहलाते हैं। शुक्राचार्य मीन्स इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन मीन्स होता है पॉजिटिव एनर्जी, माँ शेरावाली, ममता की मूर्ति, ज्ञान की मूर्ति, करुणा की मूर्ति, करुणा का सागर, दया का सागर, माँ का रोल भी अदा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन दुनिया जिसको समझ रही है, वही शुक्राचार्य बनकर माया का खूब चक्र दौड़ाते हैं, और स्वयं मायापति अपनी ही लीला में फंसकर उलझ सुलझ कर रोते पीटते और चिल्लाते हैं, मेरे राम प्रभु, मेरे श्याम प्रभु। संघर्षण से मन आत्मज्ञान को पाता है, संघर्षण से मन आत्मज्ञान को पाता है, जीवन जीने की कला ढूंढकर पूर्ण आनंदित हो जाता है, मेरे राम प्रभु, मेरे श्याम प्रभु। शरीर के भी 3 रूप हैं। स्थूल शरीर, जिसे स्थूल जगत कहते हैं, जो क्षणभंगुर है। दूसरा मानसिक जगत, बुद्धि, जिसको कवर करती है। और तीसरा भाव जगत, जहाँ से प्रेम की उत्पत्ति होती है, दर्द की उत्पत्ति होती है। दर्द इलेक्ट्रॉन और प्रेम प्रोटॉन, पॉजिटिव ऊर्जा। आज हमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है अपनी युवा पीढ़ी को, खास तौर से जो तनाव की स्थिति में जी रही है, उसे हम इलेक्ट्रॉन से उबार करके प्रोटॉन यानी कि सकारात्मक ऊर्जा मिलाएं, क्योंकि प्रोटॉन की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बिल्कुल बराबर होती है। ये मैं नहीं, साइंस कहता है, विज्ञान कहता है। खास तौर से उन साइंस के स्टूडेंट्स को अवश्य ही सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि भैया निगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा दोनों बराबर की हैं, न कम न ज़्यादा, और दोनों की टक्कर में हानि इलेक्ट्रॉन ही उठाएगा, प्रोटॉन नहीं उठाएगा, क्योंकि प्रोटॉन अपने प्रभु न्यूट्रॉन के पास ही जाएगा। और न्यूट्रॉन का गुलाम इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन का गुलाम प्रोटॉन भी है, लेकिन न्यूट्रॉन हमेशा पॉजिटिव एनर्जी यानी प्रोटॉन के साथ रहना चाहता है। तो इसी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की शक्ति को संत तुलसीदास जी महाराज प्रभु ने दैहिक दैविक भौतिक तापा कहा है। ताप नहीं, तापा। ताप में एक गुरु लगा हुआ है, ता भी गुरु और पा भी गुरु, 2 गुरु काम करेंगे, एक पृथ्वी पर और एक आकाश पर, और बीच में हम लोग लटके हुए हैं उनकी कृपा को पाने के लिए। तो हमें नीचे भी देखना है, ऊपर भी देखना है, क्योंकि ऊपर ऊपर सब लखे और नीचे लखे न कोई, और ये मन जो सबसे नीचे लखे वही सबसे ऊपर होए। तो अगली लाइन देखेंगे। स्थूल काया क्षण भंगुर पर मानसिक काया द्वारा संचालित है, दिव्य दृष्टा अर्धनारीश्वर महाकाल विवेक द्वार से भाव काया सदा सदा से पालित है। उसके बाद 12वां बिंदु आता है। लाख करो कोशिश पर, लाख करो कोशिश पर सत्य कभी न मरता है, लाख करो कोशिश पर
सत्य कभी न मरता है। लाख करो कोशिश पर सत्य कभी न मरता है। खोज सत्य की होने पर पल भर में ही जीव भव सागर से तरता है। मेरे राम प्रभु स्वयं महागंगा ज्ञान की और महाकाल प्रभु, जिनकी तर्जनी में स्वयं समय नाचा करता है। बन के भुजंग सर्पों का वह स्वयं विष चूस जाया करता है। ऐसे हैं मेरे राम प्रभु, ऐसे हैं मेरे राम प्रभु। मत करो अहंकार विज्ञान का, जगत पिता महाविज्ञान के स्वामी हैं। मत करो अहंकार विज्ञान का, जगत पिता महाविज्ञान के स्वामी हैं। अनंत वाट की विद्युत धारा रे मानो तेरे बाहर ऊर्जा हवा बना। प्रत्येक कोशिका में सना सारे वेदों धर्मों का सार, परम शांति का शायक है। पूरी पृथ्वी का मेरा राम अनंत युगों से नायक है। मेरे राम प्रभु मेरे श्याम प्रभु। जीवन मृत्यु हाथ में उसके, दैहिक दैविक भौतिक तापा है। जीवन मृत्यु हाथ में उसके, दैहिक दैविक भौतिक तापा है। सारे जग का सार राम है, जगत गुरु समय उसी में व्यापा है। ऐसे हैं मेरे राम प्रभु ओ श्री राम प्रभु, ओ मेरे जगत गुरु श्री राम प्रभु, ओ मेरे ब्रह्मांड नायक श्री राम प्रभु। प्रकृति के पत्ते पत्ते में, हर कण के चप्पे चप्पे में, हर जीव जंतु के कण कण में, कोशिकाओं में, जीवन में बैठे अनंत मुख से बोल रहे हैं। अनंत मुख से बोल रहे हैं। कामी क्रोधी लालची का विष पी पी कर उसको निर्मल करते और राम रसायन में डोल रहे हैं। मेरे राम प्रभु मेरे श्याम प्रभु। तारा, कितने तारे चाहिए भैया, नज़र उठाओ। अनंत तारों के स्वामी हैं, अनंत मणियों के स्वामी हैं। श्रीमद् भागवत में तो प्रभु एक ही मणि की बात करते हैं। कभी कभी रात में नज़र उठा देख के देखिए, अनंत मणियों के स्वामी हैं मेरे प्रभु। तो तारा तारा तारा, तारा माने जो आसमान में सूर्यदेव भी एक तारा है, चमक रहे हैं। ये सबसे बड़े तारा हैं, और छोटे छोटे तारा रात में आके अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो एक तारा मेरे प्रभु सूर्यदेव हैं, जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य और अनंत तारों की गर्मी को शांत करते हैं, और उसके बाद फिर अग्नि थमा देते हैं अपनी पूरी सेना को। सेना चंद्रमा सहित अगणित सितारों की सेना, और स्वयं पृथ्वी माता भी उसमें है, लेकिन जीत तो प्रभु की ही होती है, अर्थात भगवान सूर्यदेव की ही होती है। तो तारा 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 तारा, अनंत तारों का जो स्वामी है। तारा 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 तारा, अनंत तारों का जो स्वामी है। ऐसा प्यारा सद्गुरु हमारा, ऐसा प्यारा सद्गुरु हमारा, सत्य मार्ग का अनुगामी है। मेरे राम प्रभु मेरे श्याम प्रभु, मेरे राम प्रभु मेरे श्याम प्रभु। मेरा मानना है कि इस पृथ्वी पे ऐसा कोई भी मानव नहीं है, ऐसी कोई भी बहन नहीं है जो माँ के गर्भ से नहीं जन्मी है। और प्रभु स्वयं प्रकृति माँ बन करके हम बच्चों का पालन पोषण करते हैं,
और हमारे अंतःकरण में बैठकर हमारी एक एक सांसों का, हमारे एक एक पल का हिसाब किताब रखते हैं। हमसे वो दूर हो ही नहीं सकते हैं, ये उनका वादा है और हमें उन पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। अंदर बाहर से आप ढूंढ रहे हैं तो ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन स्वयं के अंदर झांक करके देखें। हमारे रक्त की शिराओं में बह रहे हैं, हमारी सांसों में हैं, हमारे अंदर जो बैठी हुई गंदगी उसकी सफाई भी करवाते रहते हैं। कितने काम करवाते हैं, अकेले करवाते हैं। अतः हमें विश्वास करना है। आंखें खोल कर तो करते ही करते हैं, आंखें जरा बंद करके भी देखिए तो आंख बंद करेंगे आपको कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों? काला काला दिखाई देता है। तो इसीलिए उनका नाम श्याम है। श्याम माने आत्मा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। आप लोगों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं और कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सारी सारी को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। प्रणाम। भारत माता की जय।